Good morning, dear students of 4th class. So today we do the E part of exercise 12.2 and our question is Radhika bought the items given in the table from the market. Cost of the items are also shown in the table. तो राधिका ने बाजार से ये सब चीज़ें ली. बर्गर 115 रुपीज़ 50 पैसे, पिज़्ज़ा 220 रुपीज़ 80 पैसा, कोल्ड ड्रिंक 30 रुपीज़, टी 20 रुपीज़, टॉफ़ीज़ 35 रुपीज़ 75 पैसे एंड आइसक्रीम 65 रुपीज़ एंड 50 पैसे. शी हैज़ ₹500 इन हर पर्स और उसके पर्स में 500 का एक नोट है. वॉज दिस अमाउंट इनफ टू पे फॉर परचेजिंग दिस आइटम? क्या जो उसके पास पैसे हैं वो काफ़ी हैं इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए? इफ़ यस फाइंड द मनी लेफ्ट विद हर. अगर हाँ तो जो उसके पास पैसे बचे हैं वो आपने निकालने हैं. इफ़ नॉट फाइंड द अमाउंट शी नीड्स फॉर परचेजिंग दिस आइटम. और अगर नहीं तो आपको ये बताना है कि उसे और कितने पैसे चाहिए. तो इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये जो आइटम्स हैं इनको हमें ऐड करना होगा और पता करना होगा कि इनका रेट क्या है. तो राधिका ने क्या क्या खरीदा वो आपने लाइन वाइज लिखना है. कॉस्ट ऑफ बर्गर लिख दिया, कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा, कॉस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक, कॉस्ट ऑफ टी, कॉस्ट ऑफ टॉफ़ी एंड कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम. और इसको सिंपली हमने प्लस कर लिया और प्लस करने पे मेरा टोटल अमाउंट आया 487 रुपीज़ 55 पैसे. और क्योंकि ये अमाउंट जो है 500 से कम है इसलिए इन्होंने बोला था कि क्या ये अमाउंट काफ़ी है. येस दिस अमाउंट इज़ इनफ. तो कितना कि राधिका के पास कितनी मनी थी 500 और उसमें से कॉस्ट ऑफ आइटम्स कितनी थी इन सब की 487 रुपीज़ 55 पैसे. तो अगर हम उस जो उसके पास टोटल मनी थी उसमें से आइटम की कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा लेफ्ट अमाउंट विद हर कि उसके पास कितने पैसे बचे हैं जो कि हमारे आए हैं 12 रुपीज़ एंड 45 पैसे. सो ₹12 रुपीज़ एंड 45 पैसे लेफ्ट विद राधिका. तो यही हमें निकालना था कि उसके पास कितने पैसे बचते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एफ पार्ट. रानी बॉट अ ग्लास ऑफ मिक्स्ड फ्रूट जूस फॉर ₹55. रानी ने एक गिलास मिक्स फ्रूट जूस का खरीदा 55 रुपीज़ में. अ ग्लास ऑफ बनाना शेक खरीदा उसने 30 रुपीज़ में. अ स्ट्रॉबेरी केक खरीदा 235 रुपीज़ में. और एक शर्ट खरीदी 320 रुपीज़ 50 पैसे में. हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड कि उसने कितना खर्चा किया इन सब चीज़ों में. इफ़ शी गिव्स द शॉपकीपर 1000 रुपीज़ नोट, अगर वो दुकानदार को 1000 रुपये का नोट देती है, हाउ मच मनी विल बी रिटर्न. ये पिछले की तरह ही होगा. इसके पास 500 रुपये पर्स में था और इसमें बताया है कि वो शॉपकीपर को देगी. ठीक है. तो ये सारे पहले हम कॉस्ट निकालेंगे कि उसने क्या क्या चीज़ें खरीदी. जैसे आप अपनी पेरेंट्स के साथ कभी मार्केट में जाते हो, किसी शॉप में कोई चीज़ें खरीदते हो तो आप भी ऐसे ही करते हैं, आपके पेरेंट्स भी ऐसे ही करते हैं कि जो जो चीज़ें उन्होंने ली होती हैं उनको ऐड किया जाता है और फिर जो एक अमाउंट दिया जाता है अगर वो उसमें से उस जो टोटल आइटम्स के जो अमाउंट है उसको माइनस करके दुकानदार आपको रिटर्न कर देता है बाकी के पैसे. ठीक है. तो रानी ने क्या क्या खरीदा. कॉस्ट ऑफ फ्रूट जूस खरीदा उसने 55 रुपीज़ में, बनाना शेक 130 में, स्ट्रॉबेरी केक 235 में और शर्ट खरीदी उसने 320 रुपीज़ 50 पैसे में. तो हमने ये सारे जो उसके आइटम्स थी उनको टोटल अमाउंट निकाल दिया कि उसने कितना खर्चा किया. टोटल अमाउंट शी स्पेंड. तो इसको प्लस करके हमारे पास आंसर आया 640 रुपीज़ एंड 50 पैसे. तो अब शी गिव्स मनी टू शॉपकीपर, उसने दुकानदार को कितने पैसे दिए 1000 रुपीज़. मनी शी स्पेंड और उसने कितना खर्चा किया 640 रुपीज़ 50 पैसे. तो अगर 1000 में से हम उस टर्म को माइनस कर देंगे तो जो बची होगी वो क्या होगी जो शॉपकीपर ने उसे रिटर्न की. मनी विल बी रिटर्न. तो इनको माइनस करके आया हमारे पास 359 रुपीज़ एंड 50 पैसे. नाउ शी हैव लेफ्ट ₹359 रुपीज़ एंड 50 पैसे. ओके. तो ये दो क्वेश्चन जो हैं वो आज आपने करने हैं. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास.